आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया। खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहाँ जहाँ गए वहाँ सब ने सम्मान किया, सब आदर करे, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब पाए, पितरों के देवता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवादिदेव महादेव के यहाँ नहीं पहुंचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ। गणेश जी खेल रहे थे, अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना, पुराण की कथा कहती है कि कथनी और करनी एक जैसी होना चाहिए। आप जितनी बात व्यासपीठ से दुनिया के लोगों को समझाते हो, उतना अपने ऊपर भी अमल करो। कभी चुपचाप से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना एकांत में कहीं, और वहाँ जाकर देखना, जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें, ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है, सबसे पहले हमारा परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ करता है। हमारे घर के चाहे राघव जी हों, माधव जी हों, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते हैं। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्म पत्नी होगी, सब मंदिर जाते हैं। पास में जो मंदिर है वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बाबा का श्रृंगार, झाड़ू पोछा सब कर कर। कोई बात अगर हम कह रहे हैं, एक वक्ता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो जो बात कहे तो उस पर अपना खुद पर फॉलो जरूर करे।
अब कोई विद्वान अगर कोई जगह पर बैठकर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसमें बोल दिया कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ा है या चंद्र ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण में 11-12 बजे दोपहर में 12 बजे सूतक लग जाएगा, तो ना कोई खाए ना कोई पानी पिए ना कोई कुछ करे। अभी ग्रहण में बहुत चला, तो जिनने बोला हम उनसे पूछे तुमने क्या दोपहर के 12 बजे से लेकर अगले दिन तक क्या पानी नहीं पिया? कथनी और करनी में अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत कठिन है। प्रवचन देना या बोल देना बहुत सरल है महाराज, पर उस प्रवचन को अपने ऊपर भी फॉलो करना, अपने ऊपर भी धारण करना बहुत कठिन। बहुत कठिन बात है। हम स्वयं आज के जमाने में, एक सास सोचती है मैं बहू को सुधार दूं, बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, पति सोचता है पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है पति को सुधार दूं, बेटी सोचती है माँ को सुधार दूं, माँ सोचती है बेटी को सुधार दूं। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को मत सुधारो, अपने आप को सुधार लो। फिर आपको दुनिया को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे, हम अपने आप को नहीं संवार पा रहे। दुनिया को अगर सुधारने निकलोगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। शिव के मंदिर में पहले हमको जाना पड़ेगा। आपको हमने व्यासपीठ से कहा कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर का, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों का जनमानस में हम प्रचार करें, तो हम खुद मंदिर में पहुँचे और छोटे छोटे वीडियो आप देखते होंगे आस्था चैनल पर शुरू में दिखाए जा रहे हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर उसको डाला जा रहा है, जिससे जनमानस में ये पहुँचे। अब हम आपसे कहकर चले जाएं कि कृष्णेश्वर मंदिर में जाया करो, तो वहाँ की एक एक चीज़ का स्मरण कर कर जनमानस को बताया करो, जिससे ये 12वां जो ज्योतिर्लिंग है केवल एलोरा तक ना रह जाए, ये 12वां ज्योतिर्लिंग लोगों के दिल में आकर बैठ जाए, तो समझो कि अपने कथा का विश्वास कहता है कि इस कथा के बाद में 12वें ज्योतिर्लिंग का जो एक आनंद है, वैसे तो बाबा स्वयं ही आनंद है, स्वयं कृपा करने वाले हैं, पर अगर उन्होंने मेरे कृष्णेश्वर बाबा ने ये कथा यहाँ बुलाई है तो खुद के लिए बुलाई, स्वयं के लिए, या कोई दूसरे